बलात्कार जैसी अपराधों से पूरे देश में जो है तहलका मच चुका है और ये नेता लोगों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस देश के सबसे स्वतंत्र और मजबूत और सुप्रीम कोर्ट से मेरी एक छोटी सी विनती है। हालांकि मैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, उनके उसके सामने यार हमारी क्या औकात है, हमारी कोई औकात है क्या? कोई औकात नहीं। सुप्रीम कोर्ट से एक विनती करना चाहते हैं हम, जैसे बलात्कार जैसा अगर कोई भी मैटर है तो उसमें लेकिन परंतु कुछ नहीं करना चाहिए। कोई देखा सुनी कहाँ का है, कौन है, नहीं है, नेता का है बेटा है या कौन है, या किसी आम आदमी का बेटा है, या कोई मतलब बड़ी पूंजीपति का बेटा, उससे कोई मतलब नहीं बनता। या कोई भी हो, हम हैं या कोई भी है, वो उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये तारीख पे तारीख नहीं करना चाहिए इन मैटर में खास करके। लेकिन अभी तक भी बताइए, एक रांची में एक 14 साल की लड़की के साथ ऐसा जो है बलात्कार का मैटर सामने आया। उसके बाद अंकिता का केस को लेके पूरा इंडिया में जो है तहलका मच चुका है और अभी तक पता नहीं वो गिरफ्तार हुआ भी या नहीं भी। हम लोगों को तो उतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ हम लोगों को, लेकिन अब क्या है नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम कहना चाहते हैं कि देखिए, बलात्कार का जब मैटर आता है ना, तो उसमें आप वो तारीख पे तारीख बिल्कुल नहीं किया कीजिए। सीधा उसको 15 दिन के अंदर केस को डिसमिस कर दिया जाए, सिर्फ 15 दिन के अंदर। 15 दिन उसके बाद ऐसे नहीं किया जाए, उसको फांसी पे तो लटकाया ही जाएगा। वो तो सबको पता है कि फांसी का सजा उसको मिलेगा ही, लेकिन फांसी का सजा उसको ऐसे बिल्कुल नहीं देना है। नॉर्मल तरीके से कम 1 हफ्ता पहले यानी 1 वीक पहले जितनी भी नेशनल न्यूज़ चैनल है, नेशनल लेवल की न्यूज़ चैनल्स है और भी सारी छोटी बड़ी हर मीडिया को 1 हफ्ता तक प्रचार कराना है उसका, कि मतलब फांसी लगने से पहले, ताकि देश के सारे लोग, और जिस टाइम पे उसको फांसी लगेगा वो टाइम के साथ न्यूज़ में चलाना है कि मतलब इस टाइम में इसको फांसी लगेगा, और लाइव प्रूफ के साथ उसको फांसी लगाना है और देश के सारे लोगों को उसको फांसी लगते हुए दिखाना है। उसके बाद सारे लोगों को दिखा तो देना है। उसके बाद उसके घर वाले के, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, उसका जो है 5 साल के लिए नागरिकता जो है वंचित कर दिया जाए। सिर्फ 5 साल के लिए नागरिकता उसका भी रद्द किया जाए। अब आप कहेंगे गलती किया हो तो उसको तो ऑलरेडी फांसी मिल ही जाएगी, तो फिर आप उनके फैमिली वाले को, उसके मम्मी पापा को क्यों मतलब ये नागरिकता को बोल रहे हैं 5 साल के लिए रद्द कर देने के लिए? तो देखिए, अगर बिगड़ जाएंगे ना, बच्चे से अगर अभी हम बिगड़ जाएंगे ना, तो इस पर मेरी मम्मी पापा का भी सबसे बड़ा योगदान होगा मेरे बिगड़ने में। समझ रहे ना बात को? क्योंकि जब बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा, तो वो बच्चा एक कॉपी की तरह होता है, कॉपी के पन्नों की बराबर। उस पर हम जो लिखेंगे वो लिखाता है ना, आप लोग लिखते होंगे, पता होगा आप लोगों को भी। लेकिन बच्चा उस टाइप का होता है। लेकिन इन लोगों को जो है, और सुप्रीम कोर्ट को किस बात का कंफ्यूजन है यार? अगर आज के ज़माने में किस चीज़ का कंफ्यूजन है? अगर आपको लग रहा है कि हम डायरेक्ट अगर हम फांसी पे अगर हम झुला देते हैं, फांसी का सजा सुना देते हैं इसको, तो हो सकता है देश हमारा विरोध करने लगेगा। हाँ, मुझे लगता है उनको ऐसा ही सोच रहे होंगे वो, कि मतलब अगर डायरेक्ट हम फांसी का सजा सुना दें तो देश जो है हमारा विरोध करना शुरू कर देगी। तो देखिए, अब ये फिजिकल युग नहीं, ये डिजिटल युग हो चुका है। और बहुत सारी जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और भी न जाने बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, और उस पर जो है सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक मतलब अकाउंट बनाइए, सोशल अकाउंट बनाइए, और उस अकाउंट पे सिर्फ जितना भी, अरे आज के डेट में तो हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ चुका है, हम भी जुड़ चुके हैं, और भी बहुत देश के लगभग 90% लोग जो है वो जुड़ चुके हैं सोशल मीडिया से। तो उससे राय ले लिया जाए। ठीक, हालांकि 2% लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, फांसी नहीं होना चाहिए, जैसे उनके चाचा लोग, वो लोग बोलेंगे कि फांसी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें 2 आदमी की बात नहीं सुननी है। अगर आप एक बात बताइए, एक सड़क के सामने एक पुल रहे, सड़क पे एक पुल रहेगा और उस पर 2 लोग खड़े रहेंगे बीच सड़क पे, अगर गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है तो अगर गाड़ी को अचानक अगर इमरजेंसी ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी पलटेगी, पुल के नीचे गाड़ी चली जाएगी। आप 2 लोगों को बचाना पसंद करेंगे या फिर बस के अंदर सारे लोगों को बचाना पसंद करेंगे? तो 2 लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 98 लोग क्या कह रहे हैं उसको आपको सुनना चाहिए।
तो अगर आपको इन बात को लेके कंफ्यूजन है तो आप ये भी आइडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के ज़माने में हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुका है, डिजिटलाइज आप लोगों से सुझाव भी ले सकते हैं। उसके बाद फांसी, अगर उसको फांसी तो लगेगी ही, और जितना जल्द हो सके ऐसे ऐसे निच्चर लोगों को फांसी पे आप लोग झुला दीजिए। आपको हम हाथ जोड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट जी कि इसको जो है आप जितना जल्दी हो सके इसका कचरा साफ कीजिए, इसका फाइल जो है निपटाइए। और उसके बाद बिहार, यूपी, झारखंड, ये 3 राज्य में जो है मतलब रेप, बलात्कार, हत्या, लूट मार, ये सब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और नेताओं से नहीं संभलने वाला है। आपसे विनती है कुछ आप ही कीजिए इस पे। और मोदी जी बिहार, यूपी के मैटर में, झारखंड के मैटर में कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर वो उनको अगर कुछ करना रहता ना, 8-9 साल से पिछवाड़े पे कुर्सी को जमा के बैठे, कुछ उन्होंने किया बिहार के लिए? हाँ, कुछ नहीं किया है उन्होंने। हालांकि छोड़िए वो बात को छोड़िए, लेकिन वो क्या किए नहीं किए वो सबको पता है, आपको भी पता होगा, सारे लोगों को पता है, हमें भी पता है, उसको छोड़िए। लेकिन अभी का जो मैटर है, अभी का, इसको कम से कम सुलझाने की कोशिश आप कीजिए। उसके बाद और सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार जब ये नियम बना दिया ना कि 15 दिन के अंदर कि ऐसे केस को डिसमिस कर देना है, एकदम पूरा फिनिश कर देना है 15 दिन के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय लेता है ना, तो वो अगर कोई मान लिया जाए मेरा अभी कोई हाथ तोड़ देगा, हम उसके ऊपर उठे केस कर दिया और हाथ तोड़ने के जुर्म में किसी को फांसी लगने, वो फांसी का ऑर्डर दे दिया कि नहीं इसको फांसी पे झुला दिया जाए, तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये दोनों उसके बाद किसी से बिना पूछे समझे फांसी पे झुला देता है उसको। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सोच समझ के फैसला लेता है और हम कहेंगे इसमें फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा एकदम विदाउट आप बिंदास आप जाइए, उसको चढ़ा दीजिए फांसी पे, वो उसी के लायक है ही। अभी बताइए वो बेचारी अंकिता की क्या गलती थी, उसको पेट्रोल से जला के मार दिया गया। एक झारखंड की और लड़की थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो गरीब घर की लड़की थी, शायद से आदिवासी थी वो, हाँ आदिवासी थी वो। बताइए वो गरीब लड़की के साथ 14 साल की लड़की थी, उसके साथ बलात्कार किया गया। ऐसा नहीं, हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन बलात्कार का, रेप का, मर्डर का केस नहीं आता होगा सामने, हर दिन आता है। और सुप्रीम कोर्ट को निर्णय के बारे में हमने सही कहा या गलत, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद मेरा एक छोटा सा चैनल है, कर्मदेव सन ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल है, हालांकि 2-4 सब्सक्राइबर हैं उस पर। उसके बाद एक मेरा फेसबुक पेज भी इसी नेम से, कर्मदेव सन ऑफ बिहार के नेम से, हालांकि कोई बहुत बड़ा पेज भी नहीं है, बहुत बड़ा चैनल भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को निर्णय के बारे में हमने सही कहा या गलत कहा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद भारत की भूमि पे पैदा लिया हूँ और भारत की मिट्टी में पैदा लिया हूँ और भारत की मिट्टी में कभी मिल जाऊँगा, तो लेके तो कुछ जाऊँगा नहीं। गलत करने से क्या फ़ायदा यार, गलत करने वाले लोगों, गलत मत करो यार। भगवान ने अगर इस भारत की धरती पे अगर जन्म दिया ना, तो कुछ अच्छा करने को सोचो यार। रेप, बलात्कार, हत्या, ये सब क्या है, जरा सोचो। भगवान भी ऊपर से देखता होगा ना तो रोता होगा देख के कि हमने कैसा इंसान बनाया। हालांकि ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बोलूँगा तो, खैर छोड़िए। हमने सुप्रीम कोर्ट को लेके बोला, उसके बाद लड़कियों के बारे में बोला, जो पीड़ित लड़की है, पीड़ित परिवार को लेके। हालांकि उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। और भारत की भूमि पे पैदा लिया हूँ तो एक ही बात दिल से निकलता है, जय हिंद।